नमस्कार साथियों, आज एक बड़ा अहम अग्नि परीक्षा की रात हम सब के लिए है। खास तौर पर जींद के तमाम साथियों की प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक बस्ती में, कॉलोनी में या गांव के अंदर प्रत्येक गली में आज हम सबको पहरा देना है। रात भर बैठकर सरकार द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा को रोकने का काम करना है। सरकार द्वारा पहुंचाई गई शराब को रोकना है, शराब द्वारा भिजवाए गए पैसों को रोकना है और एक एक मतदाता को ईमानदारी से, स्वेच्छा से अपने वोट को इस्तेमाल करने पर प्रभावित करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने पहली बार 2009 में डवाड़ी के अंदर पहरेदारी करी थी, उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट के परिवार के सदस्यों को हमने आधी रात को पहरे देते हुए पकड़ने का काम किया था। और मैं तमाम जींदवासियों से भी आग्रह करता हूं कि जब पहरा देने की बात आती है, पहरा देना एक बहुत बड़ी मजबूती की चीज़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तमाम अपने वोटर साथियों को, मुहिम को मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। आज जींद के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई जिसके अंदर एक अखबार की बहुत बड़ी मात्रा निकली, 3 बैग निकले जिसको पुलिस ने अभी वेरीफाई नहीं किया कि उसके अंदर क्या था। और वो इसलिए जींद लाई गई थी कि दिग्विजय सिंह के प्रचार के अंदर बाधाएं डाली जाए। प्रोपोगेटेड न्यूज़ थी और उस न्यूज़ का एक ही उद्देश्य था कि दिग्विजय सिंह की कड़ी मेहनत को, जननायक जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत को रोका जाए और पार्टी को किसी तरीके से प्रभावित किया जाए। उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर अब ये प्रचार कर दिया गया कि इसने इसका समर्थन कर दिया, इसने इसका समर्थन कर दिया। मैं तो आप सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे अर्जुन के लिए मछली की आँख निशाना थी, आप सब के लिए, जींदवासियों के लिए मछली की आँख वो कप प्लेट का चुनाव चिन्ह के साथ वाला नीला बटन है। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि कल सुबह फर्स्ट वोटर बनकर लाइन में खड़े हों और अपने एक एक वोट को प्रॉपरली पोल कराकर टाइमली अपने वोट को डलवाएं। और वोट को डलवाने के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में जितने आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब को भी प्रॉपर टाइमिंग के साथ आप पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम करें कि लंच आवर से पहले मैक्सिमम पोलिंग हम करवाकर नए वोटर्स को प्रभावित करें। और लगभग 3-3.5 हज़ार नए वोटर्स जुड़े हैं जो अब 18 साल के हुए थे, जो पहली बार मत का अधिकार करेंगे। मैं उन वोटर से भी आग्रह करता हूं कि आपके साथ एक ऐसा साथी जुड़ने जा रहा है जो आपका पूरा करियर राजनीतिक तौर पर आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करेगा, अगले 50 साल आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि अपने बड़े भाई के साथ आप खड़े हों। मैं बुज़ुर्गों से, माताओं से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, पिछड़ों से, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें कास्ट बेस पर नहीं, हमें देश हित के अंदर, हरियाणा हित के अंदर काम करना है। इसलिए मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि आप सब दिग्विजय सिंह का मजबूती से सहयोग दें, साथ दें। और आपका साथ और सहयोग इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन की नींव भी रखेगा। और 2019 का जो हमने दशा और दिशा बदलने का संकल्प लिया है, उस संकल्प के अंदर आपके संगठन को एक ताकत देने का काम करेगा। और मैं तो बारी बारी बोलता आया हूँ, लोग कहते थे कि ये बच्चे हैं, अब जवाब देने का समय आ चुका। अगर हम शहीद आज़म भगत सिंह की बात करें तो 23 साल क्या उम्र होती है, पर उस उम्र के अंदर भी उनने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। तो उम्र नहीं होती, जज्बा होता है। और जज्बा अगर बदलाव का है तो मुझे लगता है कि परिवर्तन के अंदर कोई ज़्यादा देरी नहीं होती। और आज हरियाणा की जनता ने और ख़ास तौर पर जींद की जनता ने परिवर्तन के तौर पर जननायक जनता पार्टी को अपना लिया। और इसीलिए विनती करूँगा कि आप एक एक कार्यकर्ता कप प्लेट का बटन दबाकर सुबह अपना एक एक कीमती वोट अपने बेटे, अपने भाई
दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालकर उनको भारी बहुमत से जींद का विधायक बनाने का काम करें। आप लोगों ने निरंतर जो प्यार और आशीर्वाद इस पूरे इलेक्शन ट्रेल में दिया, ये अपने आप में एक स्वरूप है कि परिवर्तन की शुरुआत जींद की धरती से होगी। आप जुड़े तमाम वोटर्स, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम फेसबुक के मेरे साथी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा यही बोलूँगा कि मछली की आँख की तरह कप प्लेट को अपना निशाना बनाकर कल सुबह अपना एक एक वोट भुगताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।